आज का मुद्दा, और आज का हमारा मुद्दा है विपक्ष पर तगड़ा प्रहार, रोजगार अपार। जी हाँ, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और यही कारण है कि पूरा विपक्ष और देश का नौजवान युवा, बेरोजगार युवा सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा था और विपक्ष हमला कर रहा था। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, लेकिन और इसी को लेकर के बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर थे और के न्यूज़ ने भी लगातार आवाज सुर मिलाया था इन बेरोजगारों की, और अंत में फैसला बेरोजगारों के पक्ष में आया। सरकार जागी और सरकार ने लगातार और इस पर ध्यान दिया और अब सरकार ने भी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं कि 3.5 साल की सरकार में करीब 3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया और अभी 1 लाख लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी जो कि कोर्ट में अटक गई थी और कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी वैकेंसी को छोड़ करके आप भर सकते हैं, तो अब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि 32,000 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया पूरी करके उनको उनका काम कर देना चाहिए, उनको नौकरी दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि ये अभी तक बताया जा रहा था कि अब जो लोगों को नौकरी मिलेगी वो उनकी शुरुआत में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर उनको रहना पड़ेगा और 50-55 साल के होते होते उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है क्योंकि स्क्रीनिंग होगी। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों पर भी रोक लगा दी गई है। साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी वैकेंसी नहीं भरी जाएगी, यानी कि 5 साल की जो संविदा की बात चल रही थी उसका डर समाप्त कर दिया है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में यह भी कह दिया गया कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी कोई खतरा नहीं है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो काफी बड़ी राहत दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। बताया है बेरोजगारों को कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। बेरोजगारों ने लगातार इस पर अपनी आवाज उठाई, के न्यूज़ ने उनके मुहिम में उनका साथ दिया और इससे पहले 9 बजे 9 मिनट तक आंदोलन किया, फिर 5 बजे 5 मिनट का आंदोलन किया। ये सब उनकी आंदोलन का परिणाम था और कि सरकार जागृत हुई और सरकार ने लगातार दावे अपने प्रस्तुत किए जो नौकरी अभी तक दी है। और इतना ही नहीं, यह भी बताया कि ये जो 3 लाख नौकरी दी गई है उसके अलावा एमएसएमई के जरिए भी करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। तो विपक्ष के हमले के बाद सत्ता पक्ष अब हमलावर है और उसने मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि हमने ये इतने सारे काम किए, इतनी नौकरियां दी है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में संजय जायसवाल जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है संजय जायसवाल जी। संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मदन मोहन शुक्ला जुड़ चुके हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से रजत शर्मा जुड़ चुके हैं, बेरोजगार हैं, आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर कराएंगे। सीधा रुक करेंगे संजय जायसवाल जी का। लगता संजय जायसवाल जी अभी पहुंचे नहीं है, संजय जायसवाल जी का बाद में रुक करेंगे, लेकिन हम रुक करते हैं रजत शर्मा जी का। रजत शर्मा जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का और इन पर जो अमल किया जा रहा है? सर, कुछ दिन पहले सबसे पहले आपका और आपके चैनल के टीवी न्यूज का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी युवा
आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का एक माध्यम और उचित अवसर मिलता है, उसके लिए सबसे पहले के टीवी को और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ताली थाली जैसा प्रोग्राम और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और रोडों पे कई जगह युवाओं ने अपना काम किया है, जो रोडों पे अपना धरना प्रदर्शन किया है, उन्होंने डंडे लाठी खाए हैं हमारे युवा, हमारे साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर धरना कर रहे थे। उसके बाद ये 5 साल की नीति जो आती है उत्तर प्रदेश शासन की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो भी नियमावली सेवा नियमावली है उसके अनुसार कहते हैं कि 5 साल संविदा MKPI इसके ऊपर बात करी जाती है कि 5 साल उनका मूल्यांकन होगा, 5 साल संविदा पे भर्ती की जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर सरकार से, 5 साल के क्या कोई विधायक या सांसद इस तरीके मूल्यांकन कराता है? सर हम लोग पढ़ लिख के नौकरी पाने के लिए एक रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एक मापदंड रखा गया है, उस मापदंड को हम लोग पूरा करते हैं, यानी कि आप मूल्यांकन पहले से करवा रहे हैं तभी तो हमें नौकरी दे रहे हैं। ये दूसरी मूल्यांकन नीति सरकार सेवा नियमावली में क्यों लाना चाहती है, इसको मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं और पूरे प्रदेश का युवा इसको समझ नहीं पा रहा है। सारा युवा सर इसका विरोध करता है और पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का युवा इस 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का विरोध करता है सर। ठीक है, सारा युवा इसका विरोध कर रहा है। संजय जायसवाल अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, आएंगे मदन मोहन जी आपके साथ में। मदन मोहन शुक्ला जी, आप लगातार इसका विरोध कर रहे थे, अब सरकार ने नौकरियों का खजाना खोल दिया है, क्या कहेंगे? खजाना खोल देते तो आज तो मैं उनको धन्यवाद देता और बधाई भी देता, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। संविदा में नौजवानों का सिर्फ शोषण करने के लिए, संविदा और पूंजीपतियों की मदद करने के लिए संविदा की व्यवस्था लागू की जाती। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप पूंजीपतियों का लाभ होगा, एक आदमी सैकड़ों लोग रखेगा, उस सबसे पैसा लेगा, अपनी मर्जी भर्ती करेगा और 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लेगा, और उसका अनिश्चय रहेगा, उसका परमानेंसी, उसकी अनिश्चितता रहेगी। इस तरह से नौजवानों का शोषण ही नहीं होता है, बल्कि एक तरह से जो उनका संवैधानिक अधिकार है कि हम क्या काम करें, हमको काम के बदले में दाम मिले या कैसे हमको अधिकार मिले, हम अपना कर्तव्य अगर पूरा करें तो हमको उसका पूरा लाभ मिले, उससे बहुत दूर होता जा रहा है। मेरी समझ नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, क्यों करना चाहते हैं इससे। आज ये रोजगार का जहां तक मसला है, आप ये उन्होंने पता लगा कि एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फिल्म सिटी तो अखिलेश यादव ने बनाया, फिल्म सिटी बनी हुई नोएडा में। आज उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, आज यहाँ पर IT हब क्यों नहीं बनता है? यहाँ से लोग बेंगलोर काम करने जाते हैं, यहाँ से हैदराबाद जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, वहां जाते हैं, गुड़गांव में बना हुआ, चेन्नई है, वहां पर मैसूर है, अहमदाबाद है, इस सब जगह जाते हैं। और NCR जो है, केवल दिल्ली का NCR जिसको कहा जाता है, वो नोएडा के छोड़ करके ना, आप कानपुर जो इंडस्ट्रियल सेंटर रहा वो पूरा इंडस्ट्रियल सेंटर बंद हो चुका है। यहाँ का चमड़ा उद्योग अंतिम सांसें गिर रहा है, टेक्सटाइल यहाँ का बंद हो चुका है, यहाँ का टेक्सटाइल। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? जी जी जी, यहाँ का टेक्सटाइल, मेरी आवाज आ रही नहीं? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। बंद हो चुका है। यहाँ पर लाल इमली जो उत्तर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वुलन की मिल थी, वो बंद हो चुकी है। आज जिनको करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, आज जिनको करना चाहिए मुख्यमंत्री ठीक है, जी को, आज गन्ना के, ठीक है, लंबा गिना हो गई आपकी मदन मोहन जी, बहुत लंबा गिना दिया आपने, आएंगे दोबारा से आपके पास। ठीक है मदन मोहन शुक्ला जी, आपका समय समाप्त। नहीं, अब दोबारा से आएंगे आपके पास में, पहले सबको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संदीप शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? सरकार ने तो खोल दिया है भर्तियों का पिटारा। समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम से डर गई है सरकार, तो उसने उसको ये तक नहीं पता कि कितनी रिक्तियां हमारे यहाँ। वो आज बुला रही मीटिंग, हम कह रहे जल्दी से मीटिंग बुलाओ और पता करो वैकेंसी है, उनको 3 महीने में तय कर लो, 6 महीना भर्ती कर दो। कैसे जादू कर लेंगे? जो काम 4-4 साल में नहीं कर पाए, अभी इनके पास आंकड़े तक नहीं 4.5 साल में कि कितनी भर्तियां होनी, कितने पद रिक्त है किस विभाग में। जब बवाल हुआ, सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, तब डर करे सरकार विभागों से कह रही है और कह रही चेयरमैनों की बैठक बुलाओ।
तो जब आज ये स्थिति इतनी है, खराब है, युवा आंदोलित है, सड़कों पर है, सारी विपक्षी पार्टियां आंदोलित है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ये कह रही है कि जल्दी से पता करो किस विभाग के पास कितने पद खाली हैं और उनको जल्दी से भर डालो। ऐसा कौन सा जादू है, आप जल्दी से भर लेंगे? प्रक्रिया पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, शिक्षकों की भर्ती भी नहीं कर पाए, और जैसे हमने लाखों भर्तियां किया है 3.5 साल में, वैसे ही इनको कर लो ना। तो आपने किया है भर्तियां और ना आगे करने जा रहे हैं। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, आपका भी समय समाप्त, आएंगे दोबारा से आपके पास। भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। भूपेंद्र तिवारी जी, हम लोग लगातार जो बेरोजगार आवाज उठा रहे थे, उनके सुर में सुर मिला रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। विपक्ष कह रहा है कि जब दबाव पड़ा तो सरकार ने ये कदम उठाया। ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम सरकार सुन तो रही है। उसने नौकरियों के दावे और वादे किए और 1 हफ्ते के अंदर नौकरी देने की बात की है। तो भाई अगर उसने बात सुन ली है, युवाओं की बात सुन ली, बेरोजगारों की बात सुन ली, 5 सितंबर जी जी तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही? तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही? जी जी तिवारी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तिवारी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तिवारी जी, आपकी आवाज, तकनीकी कुछ व्यवधान है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। बिल्कुल, रजत का रुख करेंगे। रजत जी पहले मदन मोहन जी, आपकी एक जो बात है उसको मैं क्लियर कर दूं। संजय जायसवाल अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने की बात है। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ही कहा कि अब कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरी देने वाली बात थी उसको मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दिया है, साफ कर दिया है कि पूरी नौकरी मिलेगी, ना तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना 50 साल के बाद में रिव्यू किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है। कोई भी नौकरी, जो आपकी नौकरी बैकलॉग चला आ रहा पहले से, उसकी तो नौकरियां नहीं भर्ती हो रही हैं। किसी क्षेत्र में आज नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट में काम हो रहा है, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे जितने महानगर, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हो, चाहे कानपुर में हो। मदन मोहन शुक्ला जी, सरकार ने बाकायदा लिखित में दिया है, 3 लाख से ज्यादा नौकरी 3.5 साल में दी गई है। बाकायदा एक एक पोस्ट का विवरण है उसमें। लोग काम कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में, नगर निगम में, जल संस्थान में, केडीए में, ये सब परमानेंट कर दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर यही कर दें तब भी हम उनका स्वागत करें कि हाँ कुछ कर रहे हैं। जो 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, 10, 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, दूसरी बात यही सुनिए, कर रहे हैं 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, आपके यूपीएसआईडीसी में या इसी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं न्यायालय में, मदन मोहन में काम कर रहे हैं न्यायालय में। मदन मोहन शुक्ला जी, अब दूसरी बात सुनिए। जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी, जो कोर्ट में मामला लटका हुआ था, कोर्ट ने कह दिया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी वैकेंसी छोड़ करके भरिए। मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते के अंदर 32,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने का आदेश दे दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या इसमें भी कोई गलत बात है क्या? जो सहायक अध्यापक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षा मित्रों को आश्वासन सरकार ने दिया था, इतने दिन से उनका शोषण हो रहा है, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों आश्वासन के बाद नहीं पूरा? चुनाव में आश्वासन दिया आपने, उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? शिक्षा मित्रों का इतना आंदोलन चला, इतना सब हुआ, आपने आश्वासन भी दिया, चुनाव के पहले भी दिया, उनके साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? उनके साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? ठीक बात, बिल्कुल नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन नौकरी तो लगातार मिल रही ना। और अब मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख, संदीप जी, मदन मोहन जी, सवाल सुन लीजिए पूरा। अभी बात ठीक है आपकी। 21 तारीख मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख को बैठक बुलाई है, सारे विभागाध्यक्ष को बुलाया है कि जितनी वैकेंसी खाली हो सारी लेकर के आइए और तुरंत 6 महीने के अंदर उसको भरा जाए। ये तो एक अच्छा उदाहरण है ना, क्योंकि अभी सरकार के 1.5 साल बाकी हैं। अगर केवल भाषण हो 15 लाख की तरह, केवल जुमलेबाजी हो, तो उसका हम क्या कह सकते हैं? पहले कुछ सामने दिखाई तो पड़े। अभी तो केवल बातें हो रही हैं, अभी तो केवल शोषण हो रहा है गरीबों का, मजदूरों का। किसान को खाद ब्लैक में मिल रही है,
किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है मदन मोहन जी। संदीप शुक्ला, ठीक है मदन मोहन जी। संदीप शुक्ला जी, आपने देखा मुख्यमंत्री जी के जो घोषणाएं हैं, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर 32,000 लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए, सहायक अध्यापकों को। यह तो एक पॉजिटिव कदम है ना, इसकी तो आप लोग प्रशंसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में है 69,000 वाला मामला, उसमें कह रहे हैं शिक्षा मित्रों का माइनस करके हम बाकी भर लें। ये तो पहले से प्रक्रिया चले, 69,000 उसी की बात, कोई नई भर्ती नहीं कर लेंगे। उसी की बात है बिल्कुल जी, उसी की बात है बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में होने की वजह से वैकेंसी रुकी हुई थी ना। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना मजबूरी है, उसको करना है और उसके खिलाफ नहीं सकते हैं। तो जो इंटरनल आदेश हुआ होगा वो करेंगे, लेकिन वो तो पिछली भर्तियां हैं 69,000 की। भाई संदीप जी, निकालेंगे कब इसकी बात करें, और भर्तियां खाली पड़ी हैं उनकी बात करें। बेरोजगारों को जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे ये हर साल, उसकी बात करें। भाजपा ने जो कहा था अपने एजेंडे में, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी उसको फॉलो किया था, कहा था करेंगे। ये कहाँ 2 करोड़, कहाँ 2 लाख, 2,000 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। संदीप शुक्ला जी नहीं हो रही है, और जो हो भी जाए उसको कह रहे नहीं हो रही है। संदीप जी, उसको कह रहे संविदा पर रखेंगे। हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है और कह दिया, सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है और कह दिया मुख्यमंत्री ने कि कोई भी संविदा पर नहीं रखा जाएगा। जिसको मिलेगी, मतलब जो जिनकी नौकरी मिलेगी परमानेंट वालों को, उसमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मौखिक कहने से कुछ नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो भी वो है 50, कितने लोगों को जबरदस्ती रिटायर कर दे रहे हैं, कितने लोग 50 साल रिटायर कर दे रहे हैं। नहीं, उसके लिए भी मना कर दिया कि कोई रिटायरमेंट नहीं होगा किसी का भी। संदीप जी, उस पर भी तस्वीर एकदम साफ कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि बिल्कुल कोई उसमें नहीं निकाला जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि अगर दिमाग बुद्धि आ जाए सरकार के, जी ठीक है। लेकिन अब जो है भर्तियां कब करेंगे, कह रहे 3 महीने में कर देंगे, तो ठीक है, करे भर्तियां, देखा जाए। और कहीं ऐसे झूठ 3 महीने करके साल में बिता दिए और चुनाव आ जाएगा तो जनता जवाब देगी इसका। हाँ, ये ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जनता चुनाव में जवाब देगी, बिल्कुल देगी। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यूं तो वक्त एक ब्रेक का, लेकिन चलते चलते उनसे भी ब्रेक ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, हम आएंगे ब्रेक के बाद आपके पास में। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि वाकई अगर ये असली परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री योगी की, कि अगर जो दावे और जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे हो जाते हैं तो बेरोजगार और प्रदेश की जनता उनको सर आंखों पर लेगी, बैठा लेगी। लेकिन यदि ये वादे पूरे नहीं हुए तो ये बूमरैंग हो सकता है, बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि ये भी बात सच है कि तमाम ऐसे वादे किए गए जो वादे पूरे नहीं हुए, और अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो मुश्किल में पड़ जाएगी सरकार। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971
496-497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बेरोजगार है जो हमारे साथ लगातार जब आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ के न्यूज पर भी जुड़े हुए थे। अमित यादव हमारे साथ में जुड़ गए। अमित का रुख करेंगे। अमित, आप लोगों की मेहनत रंग लाई, जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जो सरकार पर दबाव बनाया, 5 तारीख को 5 बजे जो किया, 9 और फिर 9 बजे 9:09 पर जो किया, वो आपकी मेहनत सफल हुई। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ने आप अपने के न्यूज़ के माध्यम से हम युवाओं का मुद्दा उठाया। सर ये जो अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी जो कहा है कि हम जो है ऐसा कर रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं उनको 3,89,000 कुछ पद बताए हैं, जिसमें 69,000 भी शामिल है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं, 69,000 उसमें से अलग है। 3 लाख वैकेंसी भरी गई है 3.5 साल में और 69,000 उसमें से अलग है। उन 69,000 में से सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है वो करीब 31,635 भर्ती की जाएगी। बाकी शिक्षा मित्रों के लिए हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण रोक दी गई है। जी देखिए इसमें सर क्या है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है, इस समय उत्तर प्रदेश का युवा जो है उसकी मांग यही है कि सरकार पहले तो श्वेत पत्र जारी करे। उस श्वेत पत्र में हमको बताए कि जो कार्मिक विभाग आदेश लाया है, संविदा का जो काला कानून लाई थी सरकार, उसको कैसे निरस्त करेगी, पहली चीज। नहीं, अभी तो कानून आया नहीं था भाई, वो तो सिर्फ चर्चा में थी। ठीक है, जिस तरीके से कार्मिक विभाग ने चर्चा में थी, कानून जिस तरह से चर्चा में थी उसी तरह चर्चा में रद्द कर दिया। जिस तरीके से कार्मिक विभाग लाया था तो सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे। नहीं, कानून विभाग लाया नहीं, उसमें कोई कानून ही नहीं बना। नहीं, कार्मिक विभाग की सर मैं बात कर रहा हूँ, लेटर है। कार्मिक विभाग भी क्यों करे जब जो चीज अभी हुई नहीं, जिसपे कोई कानून बना नहीं, उसमें क्लैरिफिकेशन क्यों दे? देखिए सिर्फ चर्चा का विषय था। ठीक सर, वो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, उसको हटा देते, इसके बाद रोजगार की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुई है 3,89,000 की, ऐसी 3,89,000 की नहीं। हाँ, वो 89,000 आपने जो आप देख रहे हैं, जी हम टोटल की बात कर रहे हैं। वो टोटल उसमें जोड़ के किया गया 3,01,000। जी देखिए उसमें सर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राष्ट्रीय ये आपका जो इसका जो है सेवा वाला है जो, ठीक है, तो उसमें क्या है सर, कुछ ऐसे पद हैं जो संविदा पे जोड़े गए। और रही बात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो उसकी जो 16,000 की वैकेंसी इन्होंने अपने कार्यकाल में जोड़ दी सर, वो तो पिछले शासनकाल की है। आप सर हमको ये बताइए कि आप 2017 के बाद में जब सरकार आई है, इसके बाद में कितने पद भरे गए? तो सर ये जो लिस्ट जारी की सर, इसमें संशोधन किया जाए, इतने पदों की नियुक्ति नहीं हुई है। और ये जो सर पद दिखाए जा रहे हैं भाई, आप अमित जी, हम ये मान लेते हैं चलिए 15-16,000
पुराने समय की वैकेंसी भर दी गई, लेकिन 3 लाख की वैकेंसी भरी तो गई ना। सर संविदा की बहुत सी सर इसमें सुधार करिए सर। सर इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। हाँ रजत जी। सर सबसे पहले जिस प्रकार से सरकार ने अपनी भर्ती का विवरण जारी किया है पब्लिक डोमेन में, जन समस्याओं को बताया, जनसंपर्क में रखा है जनसंपर्क विभाग ने प्रदेश में, मैं सबसे पहले आना चाहूंगा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समूह खा गा और घा। सर बताना चाहूंगा इसमें से आधी से ज्यादा वन पुनरावर्ती सरकार में निकाली गई थी, जिसका चयन होते होते 3 साल चयन प्रक्रिया में लग गया और इस सरकार ने उसको बोला कि हमने करा। दूसरे पे आते हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, इसको मैं बार बार कहना चाहूंगा व्यावसायिक शिक्षा विभाग, यानी कि ITI इंस्ट्रक्टर, पॉलिटेक्निक के मास्टर, बीटेक कॉलेजेस के अध्यापक। तो सर उनकी बात मैं ये कहना चाहूंगा ITI इंस्ट्रक्टर तो अभी तक अधीनस्थ से वैकेंसी निकली थी और दर दर भटक रहे हैं। इवन अभी मेरे मोबाइल पे उनके मैसेज आ रहे हैं सर कि हमारी रिक्रूटमेंट की बात करें। सर 1 मिनट रुकूंगा आपको, मैं तीसरी भर्ती पे आता हूं। तीसरे जो जारी किया गया जनसंपर्क विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 16,708 भर्ती, इसमें 5200 कनिष्ठ सहायक, 2800 ग्राम विकास अधिकारी और 2852 सहायक लेखाकार, उसमें से 577 अब भी रोड पे टहल रहे हैं, गन्ना पर्यवेक्षक, उर्दू अनुवादक, ये सारी वैकेंसियां जो अधीनस्थ का ब्यौरा दिया है सर पुनरावृत्ति सरकार के। 2 मिनट सर और लूंगा आपका। पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, इसमें मेरिट बेस पे भर्ती थी जो सपा सरकार ने निकाली थी और उसमें इस सरकार ने आते ही रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया, पुलिस विभाग के लड़के इस सरकार में तैनाती पाए हैं, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। दूसरी सहकारिता विभाग, सर ये मैं जानता नहीं कि कब आई और कब इसमें हो गया। लोक सेवा आयोग पे कोई टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं है, सुस्त आयोग था, कब निकालता है कब चयन करता है। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी आपकी बात। सर मैं तो वही लिस्ट गिना रहा हूं जो सरकार ने पब्लिक डोमेन में रखी है। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो वैकेंसी चाहे पिछली सरकार की हो या पिछले सरकार की हो, जब भरी तो वर्तमान सरकार में गई ना, तो उनको तो सर देना चाहिए। दूसरी चीज अभी पिछले हफ्ते तो तमाम लोगों की जो कह रहे थे कि अटकी पड़ी है उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, तो सरकार को क्रेडिट तो देना सर पड़ेगा। क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सरकार हो, किसी ने मेट्रो बनाई कोई क्रेडिट ले ले, हम किसी राजनीति दल की तरफ से नहीं बैठे, हम बेरोजगार आज छात्रों की तरफ से यहां पर बैठे। पहली चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। दूसरी बात सर ये है कि अपनी सरकार में यू हैव टू आपको जनरेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट, संविदा भर्ती करके और इस तरीके रोक लगा के दूसरी वैकेंसियों को पूरा करके उस पर अपना नाम चिपका के इस तरीके से बेरोजगारी नहीं दूर करी जाती है सर। अरे कम से कम आपको इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने आपकी बात सुनी और सुन करके उसको पूरा कर अमल में लाने की कोशिश कर रही है। नहीं सर, सरकार कोशिश कर रही है अमल में लाने की, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं शासन में, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं चेयरमैनों की मीटिंग बुलाता हूं, चेयरमैनों की मीटिंग में उनको गोल गोल घुमाया दिया जाता है। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीटी जैसा बवाल कराया जा रहा है। अभी तो मीटिंग हुई नहीं, 21 तारीख को मीटिंग है सर। मीटिंग मुख्यमंत्री खुद मीटिंग लेंगे सर जी, जब से सरकार बनी है 15 से 20 बार मीटिंग्स हो चुकी है। सरकार बनते ही 14 मार्च को जब भी इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट महाराज योगी जी ने पदभार संभाला था मुख्यमंत्री का, उसके तुरंत बाद तत्काल यूपीपीएससी के चेयरमैन, अधीनस्थ सेवा के चेयरमैन और पुलिस पदोन्नति भर्ती बोर्ड, बेसिक शिक्षा। रजत शर्मा जी, आप इस बात का क्रेडिट देंगे, इतने भयानक महामारी में सरकार वैकेंसी निकाल रही है और भर रही है, ये और जबकि पैसा देने के लिए तनख्वाह देने के हाँ सर, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि लेकिन सर आप सरकार है, सर्वे सर्वा है, आपको एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करनी पड़ेगी। कोरोना काल है या चीन पे जंग चल रही है, इसमें सर मतलब आप युवाओं के साथ ही क्यों ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं। ठीक बात, आपकी चिंता जायज है कि बेरोजगार बेचारा करे तो क्या है, लेकिन आपको सरकार को भी देखना पड़ेगा क्योंकि तमाम समस्याएं देश में, कोरोना काल चल रहा है। नहीं बिल्कुल, मैं उससे एग्री करता हूं। बिल्कुल जगह पर चीन से वो चल रहा है, मैं सर नेपाल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान हमारे साथ, सर नेपाल जैसे देश हमारे पीछे आएंगे दोबारा से। बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी दोबारा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी भूपेंद्र तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। भूपेंद्र तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है? भूपेंद्र तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है? भूपेंद्र तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही है और उनको टेलीफोन से जोड़ दिया जाए। शायद उनको नेटवर्क में कोई दिक्कत है तो टेलीफोन से उनको जोड़ दिया जाए तो आवाज बेहतर आएगी। ठीक है, हम रुक करेंगे। अमित कुछ आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी
सर देखिए, सबसे पहली ये बात है कि हम जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवान युवाओं ने जिस तरीके से प्रोग्राम किए, पिछला 5 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, इसके बाद में 9 तारीख को हम लोगों ने 9 बजे 9 मिनट का प्रोग्राम किया, 17 तारीख को प्रोग्राम किया। सर ये वही असली कारण है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर जागी है, अच्छी बात है ना। जी जी, लेकिन सर आप अच्छी बात है आपके आंदोलन का फायदा मिल रहा है आपको, लेकिन आप सर आपकी सुन रही है। बिल्कुल सर सुन तो रही है, लेकिन आप एक इस पक्ष को भी देखिए कि उत्तर प्रदेश के युवाओं पर किस तरीके से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठियां चलवाई, हम लोगों पे मुकदमे लिखाए गए। इसका सर क्या होगा? आप बताइए, लाठियां चलवा रहे हो सरकार में, जो उत्तर प्रदेश का युवा है बेरोजगार, भाई हम सड़क पे आते हैं तो क्या हम किसी अदर चीज के लिए आते हैं? हमने तो रोजगार की मांग की, हमने अगर रोजगार की मांग की है तो सरकार के ही अधिकारियों ने हम पर लाठियां चलवाई, हमको जेल में बंद किया, हमको थाने में बंद किया, हम पे मुकदमे लिखाए गए। आप बताइए सर, क्या लोकतंत्र में अगर 9 तारीख को जो 9 बजे 9 मिनट का हम युवाओं का प्रोग्राम था, अगर हम जीपीओ पर बापू के देश में अगर कैंडल जलाने का काम करते हैं बापू की प्रतिमा के पास, अमित आप ये तो देखेंगे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय आप बड़ा आंदोलन करेंगे तो देश को दिक्कत में डालेंगे। कोविड-19 की जो महामारी है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए सर प्रोग्राम किया था, बहुत ही कम संख्या में लोग थे। लेकिन आप सोचिए सर, ये लोग इतने डरे हुए लोग हैं, इन्होंने हम लोगों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई, मुकदमा लिखा गया, 3 धाराएं लगा दी गई। आप बताइए सर, अगर हम लोगों के साथ में हम जैसे नौजवान जो आज सड़कों पर मेहनत करते हैं ताकि सरकार जागे, तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं के साथ में, जब तक सरकार हमें लिखित में श्वेत पत्र पे आश्वासन नहीं देगी, हम कतई इनके जुमले में फंसने वाले नहीं है। 3 लाख मैं आपसे यही बात कहूंगा अभी जी, मेरी आपसे फिर से वही दरख्वास्त है जी, जब किसी बात पे कोई कानून बनाए नहीं, आपको श्वेत पत्र कैसे दिया जाएगा? तो सर जो नौकरियां हैं, आप श्वेत पत्र दे भी दिया जाए, फिर भी आप कहते हैं क्योंकि लोग तमाम राजनीतिक आप यह सोचिए संविदा का जो काला कानून है, यह सरकार लाई 50 साल में रिटायरमेंट वाला प्रावधान लाई, तो सर हम कैसे भरोसा कर ले? क्या सरकार, क्योंकि सर चुनाव बहुत नजदीक है। कोशिश कर रहा हूं अमित जी सर, मैं अभी वो कानून नहीं बना है बिल्कुल, और वो जो 50 साल के ऊपर लोगों को निकालने की जहां तक बात है, उसमें यह है कि जो लोग कामचोर हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो अप टू डेट नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको निकालने की बात है, तो सबको निकालने की बात नहीं है। कैसे इसकी गणना कैसे होगी, मानक कैसे निर्धारित किया जाए? क्योंकि आज प्रदेश में जो बेरोजगारी का माहौल है सर, हम लोग उत्तर प्रदेश का जो भी युवा है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में अलग अलग शहरों में रह के पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि युवाओं की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है। आप बताइए, अगर 50 साल में रिटायरमेंट का जो ये आदेश लाए सर, कैसे काम चलेगा? 50 साल में रिटायरमेंट का कोई फार्मूला ही नहीं है जी, ना उसके लिए कोई कानून आया है, ये भ्रम है। इस भ्रम से निकलिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि सरकार ने कहा कि जो लोग कामचोर हैं, जो काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अयोग्य हैं, उनको निकाला जाएगा, सबको नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल आएंगे आपके पास दोबारा से। बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं सर। आज जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का माहौल है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में रहने वाला हमारा मित्र राजीव पटेल, आज जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसके पीछे रीजन यही था, क्योंकि 20 सितंबर को मेरा भी एग्जाम है, 20 सितंबर को, और 20 सितंबर को आरओ का हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। आप बताइए सर, 2016 आरओ का एग्जाम है, 2020 में हो रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए सर, बीच में निगेटिव मार्किंग ला दी। आप बताइए, अगर बीच में प्रावधान नहीं होता कि आप बदल दें, लेकिन इन्होंने निगेटिव मार्किंग ला के कोर्ट में फंसाते। मसला आप उत्तर प्रदेश, ये सारी राजनीतिक पार्टियों की चाल होती है कि किसी न किसी तरह से मामला कोर्ट में चला जाए। ठीक है, क्योंकि सरकार ने निगेटिव मार्किंग ला के कोर्ट के दरवाजे खड़े कर दिए। बात हो गई, हम किस तरीके से जी अमित जी, आपकी बात हो गई, पूरा बहस आप ही पर नहीं होगी ना जी। भूपेन जी का रुख करेंगे। भूपेन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही तो आप पहले अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, भूपेन जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मदन मोहन जी का रुख करेंगे। मदन मोहन जी, जो बेरोजगार है ये कह रहे हैं कि सरकार श्वेत पत्र लाए, 50 साल के बाद नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखे जाएंगे 5 साल के लिए। तो लेकिन सवाल ये है कि जब अभी कोई नियम कायदा कानून बना ही नहीं, तो ये भ्रम क्यों सरकार उसमें सफाई दे? भाई भ्रम तो सरकार ही लाई है ना सर, सरकार ने आदेश जारी किया, हमें तो पता नहीं था। मदन मोहन जी, लगातार झूठे आश्वासन से
लोगों का विश्वास सरकार से उठ गया है और सरकार का जब जनता का जब विश्वास उठ जाता है तो उस विश्वास को कायम करने के लिए ही आपको श्वेत पत्र लाना पड़ता है या आपको कोई ठोस घोषणाएं करनी पड़ती है। अगर आप कह रहे हो कि संविदा पे लोग नहीं रखे जाएंगे तो जो लोग संविदा में दसियों साल से काम कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में, सरकारी जगहों पे, उनको आप नियमितीकरण करने का आदेश क्यों नहीं कर सकते हैं कि 15 साल 10 साल से उनका शोषण हो रहा है। नहीं मदन मोहन जी, आप दो बातों को एक साथ क्लब कर रहे हैं। जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। हम बात सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी की कर रहे हैं। जो लोग परमानेंट नौकरी कर रहे हैं उनको 50 साल में निकालने की बात की जा रही है। उस पर सरकार ने कहा कि उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उस पर कोई कानून ही नहीं बना। ऐसा कौन सा इनके पास मापदंड है? अक्षम उनके पास विधायक अक्षम नहीं है कि उनके यहाँ मंत्री अक्षम नहीं है कि आईएएस अक्षम नहीं है। बिल्कुल सही। आप जो अक्षम के नाम पर अगर लोगों के अंदर असुरक्षा और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हो कि जिसको हम चाहेंगे उसको निकाल देंगे और अक्षम साबित कर देंगे। आज हालत ये है कि जो सरकार के पक्ष में नहीं है वो देशद्रोही है, वो सरकार के साथ है वही देशभक्त है। आज सरकार का मुखिया आज प्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए कभी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाती कि जनता के सवाल प्रेस के माध्यम से जनता के प्रतिनिधि उठा सके। वो अरे भाई मदन मोहन जी, कोरोना काल में कितने पत्रकार यहाँ पर कोरोना ग्रसित हो गए हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि दिक्कत हो जाए, बड़ी दिक्कत हो जाए? लखनऊ में 1200 केसेस पर डे निकल रहे हैं। पत्रकारों के लिए भी 50 लाख की बीमा की योजना मेरी मांग है, करना चाहिए सरकार को। वो प्रदेश का देश का आईना होते हैं, लोगों के लिए अपनी जान जोखिम दे करके सरकार तक बात पहुंचाते हैं कि सरकार सच्चाई जिससे जान सके और जनता तक बात पहुंचाते हैं जिससे ये काम कर रही है। वो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और सरकार हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जनता के सवालों को प्रेस के माध्यम से प्रेस के रिपोर्टर उठाते हैं। आज हालत ये हो गई कि जो वो कहें वही सही है। आज दूसरा एक वन वे चल रहा है, वो मन की बात कहें, वो अपना फरमान जारी करें, वो करें, उस पर कोई सवाल आप कर ही नहीं सकते। ये डेमोक्रेसी का सबसे खराब पहलू है जो जनतंत्र का है। ये इसको जनतंत्र क्या ही तानाशाही नहीं होता है जो जनतंत्र में लागू किया जा रहा है। लेकिन मदन मोहन जी, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे कि मैं सारे कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कर्मचारी अच्छे हैं, मेहनत से काम करते हैं, अपना अमूल्य जीवन का समय पूरा सरकार को देते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, सरकारी योजनाओं का सही से पालन नहीं करते हैं और हमेशा 2 नंबर का पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आखिर उनकी छटनी तो होनी चाहिए ना। उनको आज तक तो बर्खास्त किया करते नहीं अपनी ओर से। अब जो कोर्ट बर्खास्त कर देता, सजा हो जाए तो हटते, अपने ओर से कुछ नहीं करते, पार्टी से नहीं निकालते। बड़े बड़े जितने इनके विधायक हैं, जिनके इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस पर कुछ नहीं करते हैं। हम कहते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। मदन मोहन जी, आपकी पार्टी के विधायक और सांसद भी, उन पर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से ट्रायल किया जाए कि करीब 4000 ऐसे लोग हैं सांसद और विधायक, उन्हीं को भर दीजिए, चाहे पुलिस में हो चाहे न्यायालय में हो। मदन मोहन जी, करीब 2500 वर्तमान में करीब 2500 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामलों में केस चल रहा है, उन पर, और उसमें तमाम आपके लोग भी हैं। जो अपराधी होता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने आश्वासन दिया कि आने के बाद 3 महीने के अंदर सबके केस खत्म कर दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का भाषण था, दूसरे का नहीं था। और आज 3 महीने का कितने दिन हो गए, एक दूसरे टर्म में आगे साथ। ये देश बातों से चल रहा है, ये देश केवल विज्ञापन से चल रहा है, ये देश केवल झूठ के सहारे चल रहा है। आज हम ये देश की जनता कोई आंदोलन कर नहीं सकती है। आंदोलन कहे तो गिरफ्तार कर लो, जन्मदिवस बनाओ तो उसको कोई बात नहीं चाहते। आंदोलन तो कर रही, बेरोजगार तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसी का तो परिणाम है कि ये सरकार सुन रही है। सरकार सुन तो रही ना कम से कम। लेकिन अगर 50 लोग अपनी मांग को लेकर कहीं पर डीएम के कार्यालय में चले जाए 100 लोग, तो कहीं कोरोना है और 45 लगा 44 लगा, उनको गिरफ्तार कर लो। आज ये बड़ी दयनीय स्थिति है प्रदीप जी। आज सरकार को बहुत ईमानदारी से जो सत्ता जनता ने सौंपी है, आपको सत्ता जिम्मेदारी मिली है, बहुत ईमानदारी से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर आप ईमानदारी के से काम करेंगे
तो आप जनता सराहेगी। लेकिन आपका जब भेदभावपूर्ण रवैया हो जाता है कि पीला गमछा डाल करके अगर वो डिप्टी एसपी को, थाना इंचार्ज को मार देता है और छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको स्वागत करके लेते आते हैं। आज ये मॉब लिंचिंग का मसला हुआ, ये जितने देश में मसले हो रहे हैं, आज कोई ठीक है मदन मोहन जी, आपके भी तमाम लोग हैं जिनको आप लोग संरक्षित करते रहते हैं, ये अलग मुद्दा है। आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। सरकार ने जो अच्छे कदम उठाए हैं उसकी सराहना करनी चाहिए कि बेरोजगार जो युवा सड़कों पर थे उनकी बात सुनी गई है। दिखाई तो पड़े, आज कितने बेरोजगार लोग डिग्रियां लिए टहल रहे हैं, इंजीनियरिंग की, आज एमए के, बीएड के, एमएड किए हुए टहल रहे हैं। फिर मैं मदन मोहन जी ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, तो आपने भी 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो आपने वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता ने आपको हटा दिया था। इस बात को स्वीकार करो कि हमने वादा जो किया था वो गलत किया था। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर साल 2-2 लाख करूँ, यही कीजिए। ठीक है, आप अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करोगे। और ठीक है मदन मोहन जी, आएंगे आपके पास जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। संदीप जी के पास चलेंगे। संदीप शुक्ला जी, दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार भी 5 साल रही और 2016 की वैकेंसी आप भरी जा रही है। क्यों नहीं आप लोगों ने उस समय वैकेंसी भर दी और क्रेडिट ले लिया? तो 2016 में जो निकली तो उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नियुक्ति पति इन्होंने बांट दिए हैं, तो हमने तो भरा था, जो 16 में निकला था उनको हमने भरा, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जो रह गई उसको इन्होंने किया। आपके पास कोई डेटा है क्या कि आपने कितनी भर्तियां की? आपके पास कोई डेटा है क्या कि आपने कितनी भर्तियां की थी? अगर आपने इतनी भर्तियां कर दी होती तो ये बेरोजगार आज सड़कों पर ना घूम रहे होते। कॉलेज खोले हमने, स्वास्थ्य विभाग में क्या किया, शिक्षा विभाग में क्या दिया, कितनी एम्बुलेंस चलाई, कितने 100 डायल में काम किया, पुलिस का आधुनिकीकरण किया, एक्सप्रेस वे बनाया। हमारे जो उपलब्धियां हैं डाटा नहीं हो तो आम जनता उसको आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया, योगी जी 4 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, फिल्म सिटी खोल रहे हैं, नोएडा मौका तो दिया, चुनाव आज हो जाए, आज आंकड़े सामने आ जाएंगे सब कि जनता क्या कर रही है। तो सारे आंकड़े एक जगह है और जनता अपनी जगह है। जनता आज कह रही है कि चुनाव आज हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा परिवर्तन करने जा रही है जो कभी सोचा 2014 में भी। अरे ये बात तो आप 2014 में भी कह रहे थे, ये बात आप 2017 में भी कह रहे थे, 2019 में भी यही बात कह रहे थे, लेकिन जनता तो लगातार चुन रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो 17 के बाद विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव 2022 में होंगे और विधानसभा के चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सरकार अपने वादे, ठीक है, हाँ, अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो जिस तरह से आपको सबक सिखाया है इस सरकार को भी सबक सिखा देंगे युवा बेरोजगार। प्रोफेसर साहब का रुख करते हैं। भूपेंद्र तिवारी जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं बीच में बहुत डिस्टर्ब रहा, थोड़ा सा कट गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो जी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है ये दबाव की वजह से हुई है, और मैंने शुरू में ही कहा था और 17 तारीख के डिबेट में भी कहा था कि हमें सरकार का या शासन का विरोध एक पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक ढंग से करना चाहिए, अन्यथा शासन निरंकुश हो जाता है और उसका परिणाम आज दिख रहा है। लेकिन मैं सिर्फ शासन से इतना जानना चाहता हूँ, शासन में मेरा थोड़ा सा अभी भी ये है कि जो 69,000 भर्ती की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कोर्ट तो उसमें पहले ही कहा था कि आप शिक्षा मित्रों वाला पोर्शन छोड़ करके इसके बाद बाकी नियुक्ति पत्र आप नियुक्ति ज्वाइन करा दीजिए। उस प्रक्रिया को अनावश्यक रोक दिया गया और आज जैसे ही युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया तैसे ही सारी भर्ती खुल गई, सारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, सारे पोस्ट वैकेंट हो गए, अन्यथा उसके पहले कोई पोस्ट ही नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली बात थी, एक्चुअल में ये जिसको कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वास्तव में फर्जी था, ये कहीं था ही नहीं। हम आपको बता दें, ये नीति आयोग के द्वारा बुझाया गया एक रास्ता था। इसको मोदी के शासनकाल में गुजरात में ये मॉडल अपनाया गया था और इस मॉडल के विरोध में जैसे ही अपनाया लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। नहीं, लेकिन भूपेंद्र तिवारी जी, ये मॉडल यहाँ पर लागू तो नहीं किया गया है ना? मॉडल की चर्चा जरूर हुई लेकिन लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैकग्राउंड को इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था। 28 सितंबर 2017 को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एस.जी. शाह ने कहा था कि दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिटीजन।
तो इसलिए उस मॉडल को उस समय नहीं लागू कर पाए। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने लागू करने की कोशिश किया था यूपी में, क्योंकि यूपी में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए इन्होंने कोशिश किया लागू करने की। अब इसको लागू नहीं कर पाए क्योंकि युवाओं ने विरोध किया, तो इसलिए एक ये पॉजिटिव संकेत जाता। ठीक है, लागू नहीं किया। हाँ, अरे भाई भूपेंद्र जी, लागू करना होता तो केंद्र सरकार कर देती। केंद्र सरकार में भी 302 विधायक, 303 सांसद हैं उनके पास में। उत्तर प्रदेश में 325 विधायक हैं, 1 मिनट में लागू हो जाता। इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोशिश किया था। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम कोशिश करते हैं, अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं फेल हो गया तो हम कहेंगे कि ये जुमला था। जी, मतलब वो चेक कर रहे थे कि इसका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन गड़बड़ था तो इसलिए हटा लिया ना। जी, कि नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, जबकि वास्तव में ये नीति आयोग ने सुझाया था इसको। इस नीति आयोग का रिकमेंडेशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, आएंगे आपके पास में। अमित के पास चलेंगे। अमित यादव जी, जी एक इन सब नौकरियों के देने के साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने एक बड़ा काम किया है कि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक बहुत विशाल फिल्म सिटी बनाने की बात की है। इससे जो हमारे नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये भी तो एक अच्छा फैसला है ना, उसमें भी रोजगार मिलेगा तमाम लोगों को। सर देखिए, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोचिए अभी 3 आंदोलन से पहले क्या सरकार सो रही थी? आप बताइए, जब हम जैसे नौजवान 5, 9 और 17 को प्रोग्राम करते हैं तब क्या सरकार सो रही थी? सरकार हमें बताए कि आज अगर हम नौजवान सड़कों पे थे, हम पे लाठियां चलाई गई, हम पे मुकदमे लिखे गए, तब आपकी आंख खुली। आप ये देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। अरे भाई, सरकार ने कंसीडर किया ना कि युवाओं पर लाठी चलाई गई, मुकदमे लिखे गए। तो देखिए मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। यही मुख्यमंत्री जी जब हमारा बीटीसी बेरोजगार युवा पोस्टर लेके खड़ा होता था, मुख्यमंत्री जी कहते थे पोस्टर नीचे कर लो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए बेरोजगार कर देंगे। ये सर बताइए, यही मुख्यमंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में योग्य युवाओं की कमी है। आज मुख्यमंत्री जी के सुर बदल गए हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। बदल गए ना, यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल बदल गए, लेकिन आप खत्म हो गया। रजत जी, आप सोचिए सर, बस 30 सेकंड में बात करें, 30 सेकंड में सर, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी भर्तियां हैं सर, उनको पूरा करा जाए। जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सरकार से, जो कोर्ट कचहरी में मसले पड़े हैं उनको आप पूरा करिए, क्योंकि आपके झूठे वादों से हम लोग कतई नहीं पिछड़ने वाले। आप चाहे जितने मुकदमे लिखा लो, कुछ भी कर लो, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। भाई समय कम है, रजत जी आपका फाइनल कमेंट। सर सबसे अब जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पर। बिल्कुल सही सर, अच्छी बात है। सरकार का सरोकार करता हूं कि उसने प्रदेश के युवाओं के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाली। इसी प्रकार कई बिजनेस समिट वगैरह भी सरकार ने आयोजित कराई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर भी अपना, मुख्यमंत्री जी कार्यभार देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए और जो भी स्किल्ड युवा है, स्किल्ड आगे बढ़ना चाहता है, उसको रोजगार उत्पन्न हो, सबको रोजगार। बिल्कुल सर। और दूसरी बात सर, एक और कहना चाहूंगा, जो वैकेंसियां सर पेंडिंग है, सरकार उस पे एक श्वेत पत्र जारी करे। जैसे आज योगी जी ने मौखिक रूप से कहा कि 6 महीने में सारी भर्तियों को पूरा करा जाएगा, उस पे युवा मांग रहा है कि एक श्वेत पत्र जारी करे। ग्राम विकास अधिकारी, अमित आप लोग राजनीतिक मांग कर रहे हैं, ये तो मांग राजनीतिक। सर हम लोग कोर्ट कचहरी में कब तक लड़ेंगे सर? पूरा पैसा चला जा रहा है। आपका फाइनल कमेंट, और फाइनल कमेंट हम आपका इस तरह से चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी केंद्र में 10 साल सरकार रही, आपने जिन उद्योग धंधों का जिक्र किया वो भी आपकी सरकार में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो चल नहीं पाए। देखिए प्रदीप जी, अभी आपने फिल्म सिटी की बात की। ऑलरेडी नोएडा में फिल्म सिटी बना हुआ है, लेकिन फिल्म सिटी से ये कंगना को अगर खुश करना चाहते हैं, सुन लीजिए। नहीं, वो फिल्म सिटी में अभी तो चैनल के ऑफिस चल रहे हैं। ये फिल्म सिटी होगी जो कि फिल्मों के लिए होगी स्पेशली। अगर कंगना को खुश करने के लिए रहे, अब बीजेपी पूरे कंगना के पीछे अगर चलेगी कि वो एक कंगना के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपशब्दों का प्रयोग कराएंगे, कंगना के लिए मुख्यमंत्री चाहे हिमाचल के हों चाहे उत्तर प्रदेश में, कंगना करेंगे। अरे भाई मदन मोहन जी, कम से कम आप इस तरफ पॉजिटिव भी तो सोचिए कि उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
डेस्टिलेरिया सब बंद हैं। आपके अरे जब लखनऊ तक बनेगी के तो लेके मिलेगा ना, स्कूटर बनेगी इंडिया से नहीं, लेकर के कब बनाएंगे भाई? कानपुर के सब टेक्सटाइल 3.5 साल में क्या बनाया? जैनपुर का इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, रैया की इंडस्ट्रियल एरिया सब फेल है। आपका कहाँ कानपुर लखनऊ का इंडस्ट्रियल एरिया फेल है, उन्नाव का इंडस्ट्रियल एरिया फेल है। जो इंडस्ट्री बंद हो गई हैं उनको चालू करने का काम कीजिए, जिससे रोजगार मिले। आप अरे ये सब तो आपके समय में भी बंद थी ना। ठीक है मदन मोहन जी, समय हो गया आपका। संदीप शुक्ला जी जल्दी से 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। कताई मिलों को उद्घाटन किया था रोजगार के लिए, आज ठीक है सब मदन कताई मोहन मिले जी, बंद है। समय समाप्त। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है मदन मोहन जी समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये बात यही है कि जिस तरह से युवाओं ने सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद सरकार की नींद खुली। सरकार मुख्यमंत्री योगी अब बहुत सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ आदेश दे दिया है कि पहले तो 32,000 जो सहायक अध्यापक हैं उनको एक हफ्ते के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। दूसरा 21 तारीख को उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी विभागों के लोगों को बुलाया है कि कितनी वैकेंसी खाली है उनको बताया जाए और 6 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया को पूरा करके ये भर्तियां किया जाए। साथ ही साथ में अब फिल्म सिटी को भी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे युवा बेरोजगार अब तक सड़क पर थे उनको रोजगार मिलेगा और वो अपना भविष्य सुधार पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़।